Good morning students, welcome back to your English class. Today we are going to study a chapter 9 that is satisfaction. क्या पढ़ेंगे हम आज? आपका चैप्टर 9 पढ़ेंगे जो क्या है satisfaction. ओके तो रीड करते हैं. A crow lived in the forest and was absolutely satisfied in life. एक जंगल में कौन रहता था? एक क्रो रहता था. क्रो क्या होता है? एक बर्ड है, कौवा. तो एक जंगल में कौन रहता था? एक क्रो रहता था और वो अपनी लाइफ से बिल्कुल सेटिस्फाइड था. सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट. वो अपनी लाइफ से बिल्कुल सेटिस्फाइड था. उसको कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी. वो जैसी लाइफ जी रहा था उससे बिल्कुल हैप्पी था. बिल्कुल वो संतुष्ट था, बिल्कुल सेटिस्फाइड था. बट वन डे ही सॉ अ स्वान. पर एक दिन क्या हुआ? उसने एक स्वान को देखा. स्वान क्या होता है? एक वाइट कलर का बर्ड होता है जो किस में रहता है? वाटर में. तो क्या था? एक फॉरेस्ट में एक क्रो था जो अपनी लाइफ से बहुत सेटिस्फाइड था. बट एक दिन क्या हुआ? उसने एक स्वान को देखा. दिस स्वान इज़ सो वाइट ही थॉट एंड आई एम सो ब्लैक. दिस स्वान मस्ट बी द हैप्पीएस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड. वो क्या सोचता है कि ये स्वान तो बिल्कुल वाइट है. स्वान क्या होता है? बिल्कुल वाइट होता है और बहुत ब्यूटीफुल दिखते हैं. तो वो क्या सोचता है कि ये स्वान तो बहुत वाइट है, ये दुनिया और मैं कैसा हूँ? बिल्कुल काला हूँ. तो दुनिया का सबसे हैप्पी बर्ड कौन होगा? ये स्वान ही होगा. ऐसा कौन सोचता है? क्रो सोचता है. वो क्या सोचता है कि स्वान तो बिल्कुल वाइट है और मैं कैसा हूँ? ब्लैक हूँ. तो ये जो स्वान है वो इस दुनिया का सबसे हैप्पीएस्ट बर्ड, सबसे खुश रहने वाला बर्ड होगा. ही एक्सप्रेस्ड हिज थॉट्स टू द स्वान. तो उसने क्या किया? अपने मन की बात किसको बताई? स्वान को जाकर बताई. एक्चुअली द स्वान रिप्लाइड, आई वॉज फीलिंग दैट आई वॉज द हैप्पीएस्ट बर्ड अंटिल सॉ अ पैरेट विच हैज़ 2 कलर्स. आई नो थिंक द पैरेट इज़ द हैप्पीएस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड. तो स्वान जब पैरेट जाके उससे बोलता है कि स्वान तुम तो इतने वाइट हो तो तुम दुनिया के सबसे हैप्पीएस्ट बर्ड होगे. तो स्वान क्या बोलता है कि पहले मुझे भी ऐसे ही लगता था कि मैं दुनिया का सबसे हैप्पीएस्ट बर्ड हूँ, पर फिर मैंने किसको देखा? मैंने पैरेट को देखा. पैरेट मतलब तोता. तो मैंने किसे देखा? पैरेट को देखा. और मैंने क्या देखा कि पैरेट के पास तो 2 कलर्स हैं. तो मेरे हिसाब से तो दुनिया का सबसे हैप्पीएस्ट बर्ड कौन है? दुनिया का सबसे खुश बर्ड कौन है? पैरेट है. द क्रो देन वेंट टू द पैरेट. द पैरेट सेड. तो क्रो कहाँ गया? अब उड़ के कहाँ चला गया? पैरेट के पास चला गया. द पैरेट सेड, आई लिव्ड अ वेरी हैप्पी लाइफ अंटिल आई सॉ अ पिकॉक. आई हैव ओनली 2 कलर्स बट द पिकॉक हैज़ मैनी कलर्स. तो क्रो पैरेट के पास गया, उसने पैरेट को बात बताई. तो पैरेट ने क्या बोला कि पहले मुझे बहुत खुशी होती थी कि मेरे पास 2 कलर्स हैं और मैं बहुत हैप्पी रहता था, पर फिर मैंने किसे देखा? मैंने पिकॉक को देखा और फिर मुझे लगा कि पिकॉक सबसे हैप्पी बर्ड है. क्यों? क्योंकि पिकॉक, मेरे पास तो सिर्फ 2 कलर्स हैं पर पिकॉक के पास बहुत सारे कलर्स हैं. द क्रो देन विजिटेड अ पिकॉक इन द जू एंड सॉ दैट हंड्रेड्स ऑफ पीपल हैड गैदर्ड टू सी. फिर क्या हुआ? जो क्रो है वो कहाँ गया? जू में गया पिकॉक से मिलने. कहाँ गया? जू में गया पिकॉक से मिलने. और उसने क्या देखा कि वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा है सिर्फ पिकॉक को देखने के लिए. आफ्टर द पीपल हैड लेफ्ट द क्रो वेंट टू द पिकॉक. उसके बाद जब सारे लोग चले गए तो क्रो कहाँ गया? पिकॉक के पास गया. डियर पिकॉक, द क्रो सेड, यू आर सो ब्यूटिफुल. एवरी डे थाउजेंड्स ऑफ पीपल कम टू सी यू. व्हेन पीपल सी मी दे इमीडिएटली शू मी अवे. आई थिंक यू आर द हैप्पीएस्ट बर्ड ऑन द अर्थ. तो जो क्रो है वो पिकॉक के पास जाके क्या बोलता है कि डियर पिकॉक, तुम दुनिया के सबसे हैप्पी बर्ड होगे क्योंकि तुम्हें रोज़ ही कितने हज़ारों लोग तुम्हें देखने आते हैं. तुम इतने सुंदर हो कि तुम्हें डेली थाउजेंड्स ऑफ पीपल देखने आते हैं. पर जब मुझे कोई इंसान देखता है तो वो मुझे फटाफट से शू करके भगा देता है. मेरे हिसाब से तो तुम इस अर्थ के, इस वर्ल्ड के सबसे हैप्पी बर्ड हो. द पिकॉक रिप्लाइड. फिर पिकॉक ने क्या बोला? आई ऑलवेज थॉट दैट आई वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड हैप्पी बर्ड ऑन द अर्थ, बट बिकॉज ऑफ माई ब्यूटी आई एम एंट्रैप्ड इन दिस जू. तो जो पिकॉक है वो क्या बोलता है कि पहले मुझे भी यही लगता था कि मैं दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल और सबसे खुश रहने वाला बर्ड हूँ. यानी जो ब्यूटीफुल है वो खुश है. उसने ऐसा बोला कि पहले मुझे भी लगता था कि मैं दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल और सबसे हैप्पी बर्ड हूँ, पर मेरी ब्यूटी की वजह से ही मुझे यहाँ जू में कैद करके रखा हुआ है, मुझे जू में बंद करके रखा हुआ है. द पिकॉक स्टॉप्ड अ लिटिल एंड लुक्ड एट द क्रो. ये बोल के स्टॉप, थोड़ा सा रुका और फिर उसने क्रो की तरफ देखा. देन ही स्पोक. फिर उसने कहा, आई हैव एग्जामिन्ड द जू वेरी केयरफुली एंड आई हैव रियलाइज दैट द क्रो इज़ द ओनली बर्ड विच इज़ नॉट kept in a cage. He is free to go wherever he likes. So for the past few days I have been thinking seriously that if I were a crow I could happily roam everywhere. फिर थोड़ी देर रुकने के बाद जो पिकॉक है वो क्रो को देखता है और बोलता है
कि मैं जब से यहाँ ज़ू पे आया हूँ मैंने ज़ू को अच्छे से देखा और मैंने ये चीज़ नोटिस की कि ज़ू में सारे बर्ड्स बंद हैं एक क्रो को छोड़ के सारे ही बर्ड्स को ज़ू में बंद रख रखा है और एक क्रो ही है जो अपनी मर्ज़ी से कहीं भी जा सकता है, क्योंकि जो बर्ड ज़ू में बंद है वो तो ज़ू में ही रहेंगे, केज में रहेंगे, पिंजरे में। पर जो क्रो है उसको किसी ने बंद नहीं कर रखा, वो अपनी मर्ज़ी से ही कहीं पर भी घूम सकता है। और पिकॉक क्या बोलता है कि मेरे हिसाब से तो अगर मैं भी क्रो होता तो मैं भी अपनी मर्ज़ी से कहीं पर भी घूम सकता, इसलिए मेरे हिसाब से क्रो इस दुनिया का सबसे हैप्पी बर्ड है। दैट्स आवर प्रॉब्लम टू, वी मेक अननेसेसरी कंपैरिजन विद अदर्स एंड बिकम सैड। अब क्या है, जैसे क्रो की क्या प्रॉब्लम थी, वो हमेशा खुश रहता था, वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड था, बट उसने क्या किया, अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना शुरू किया, पहले स्वान से, फिर पैरट से, फिर पिकॉक से। हमारे साथ भी सेम प्रॉब्लम है, हम अपनी एबिलिटीज़ ना देखकर अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं। वी डोंट वैल्यू व्हाट गॉड हैज़ गिवन अस, दिस ऑल लीड्स वन टू हैप्पीनेस। हम इस बात की वैल्यू ही नहीं करते कि हमारे पास क्या चीज़ है, हमें भगवान ने क्या गिफ्ट दिया है, हम उसके बारे में नहीं सोचते, हम सिर्फ वही सोचते हैं जो चीज़ें हमारे पास नहीं है, और इससे क्या हो जाते हैं, हमें अनहैप्पीनेस मिलती है, हम क्या होते हैं, दुखी होते हैं। लर्न टू बी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड इन वॉट यू हैव इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट वॉट यू डोंट हैव। हमें क्या सीखना चाहिए, हमारे पास जो चीज़ें हैं उन्हीं चीज़ों में खुश रहना हमें सीखना चाहिए, और जो चीज़ें हमारे पास नहीं है उनके बारे में सोच के दुखी नहीं होना चाहिए। देयर विल ऑलवेज बी समवन हु विल हैव मोर और लेस देन यू, अ पर्सन हु इज सेटिस्फाइड विद व्हाट ही और शी हैज़ इज़ द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। यानी हमारे आसपास एक ऐसा पर्सन ज़रूर होगा जिसके पास या तो हमसे कुछ ज़्यादा होगा या फिर हमसे कम होगा। तो हमें ये चीज़ नहीं देखनी चाहिए कि हमारे पास वाले के पास हमसे ज़्यादा है या नहीं, हमारे पास जो भी चीज़ अवेलेबल है हमें उसी में क्या रहना चाहिए, सेटिस्फाइड। और जो भी पर्सन, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, अगर वो अपने पास वाली चीज़ों से सेटिस्फाइड रहता है तो वो दुनिया का सबसे हैप्पी पर्सन है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा आपका चैप्टर। इसके साथ आपका चैप्टर फिनिश हो गया। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरह की कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो वीडियो के कमेंट्स में लिख सकते हैं ताकि हम नेक्स्ट क्लास में उसे सॉल्व कर दें। ओके स्टूडेंट्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।